गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्रों का मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्रों का स्वागत करता हूं। आइए देखिए, ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। रेलवे से पूछे हुए क्वेश्चन ही अभी चलेंगे। कहता है क्वेश्चन, हम लोग ब्लड रिलेशन में सबसे आसान चैप्टर है ब्लड रिलेशन। आपका अपना संबंध अगर मालूम है तो ब्लड रिलेशन आसान से बना सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन, कहता है y का बेटा x है, तो y का बेटा है तो y का बेटा है गया तो क्या नीचे हो गया, कौन है x। कहता है y का, तो y ऊपर में लिख दिए, बेटा है कौन x। भाषा पकड़िए, y का बेटा है कौन x। क्वेश्चन का भाषा पकड़िए y का, तो लिख दिए y। उसके नीचे बेटा जो शब्द है वो x और y के संबंध में बेटा जो शब्द है वो बीच में लिखेगा हमेशा, लिख दिए। आगे कहता है, और एक चीज, ये डाटा हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। अब आगे क्या कीजिएगा, यही डाटा से संबंधित x और y का जो डाटा है इसी के डाटा का संबंध अगला इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा। इससे डाटा से संबंधित जो डाटा होगा, जो पहला डाटा हमने यहाँ पर लिखा वही डाटा आगे संबंध डाटा लेंगे, x और y से रिलेशन वाला ही डाटा लेंगे जो आसान होगा बनाने में। अब देखिए आगे कहता है z की पत्नी कौन है y। अब एक z कहीं और है, इसका पत्नी कौन है y। देख लीजिए, z का पत्नी है, z की लगा है, z की पत्नी है कौन y। अब देख लीजिए y यहाँ एक लेडीज हो गया और क्या हो गया, z कौन हो गया, पुरुष है, z पुरुष है, ये z आप पुरुष हो गया, और y क्या हो गया, महिला स्त्री हो गया। आगे कहता है z का पिता w है। आगे भाषा में दिया संबंध, देखिए z का पिता कौन है w, z का पिता w है, यहाँ पिता लिख दिए, हो गया डाटा खत्म। आगे पूछता है w का डैश कौन होगा y, w से क्या संबंध रखेंगे। आप देखिए ये है, ये दोनों पति पत्नी है, z पति है y पत्नी है, y का बेटा z है, तो इसका भी ये क्या हो गया, माँ हो गया। तो कहता है, और देखिए ये क्या है, z का w क्या है, w पिता है। मान लीजिए आपका पिता आपके पत्नी का कौन होगा, पिता, और आपके पत्नी में क्या संबंध होगा, बहू का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ये कहता है w से देखिएगा किसके ओर, y की ओर। w का जिसका लगा दिया, जिसका, जिस शब्द में का लगा दिया उसी पर सबसे पहले फोकस करेंगे, वहां हम चल जाएंगे। w का लगा दिया तो w पर चल जाएंगे। अब w के नजरिया से देखेंगे हम क्या रिलेशन रखते हैं। w कह रहा है y और z पति पत्नी है, तो इसमें कौन है, z पति है और y क्या है, पत्नी है, और y का एक बेटा x है। इस डाटा से हमें कोई संबंध नहीं है, ओनली डाटा से क्या मतलब है, y से। कह रहा है आगे में y एक पत्नी है और z का पिता कौन है, w। पति का जो पिता होता है वो औरत के लिए क्या कहलाता है, ससुर। और ससुर क्या कहेंगे उस पत्नी औरत को, बहू। यही रिलेशन है। आगे देखिए, कहता है यदि सी का पुत्र सी के, तो सबसे पहले के लगा दिया, के का तो सी लिख दिए। एफ और जेड है, सी का दो पुत्र है, एगो कौन है, एफ है, और एगो कौन है, जेड। ये दोनों कौन है, बेटा।
बेटा लिखिए, पुत्र लिखिए, कोई आपसे संबंध बनाने में, रिलेशन बनाने में कोई गलत नहीं होगा। आगे कहता है जेड का विवाह भी से हुआ है, भी से जेड का विवाह हुआ है। अब देखिए कोई अलग जेड है, इससे इसका विवाह हुआ है, हो गया, इतना ही संबंध है। आगे देता है एफ से, एफ पर आ जाएंगे। एफ से क्या संबंध है? भी का। एफ से संबंध भी का, ये भी है ना, जेड का विवाह भी से हुआ है, सॉरी है ना, कहता है जेड के विवाह भी से हुआ है, इसका भी से हुआ है। तो भी और एफ में क्या संबंध है? एफ से भी का क्या संबंध है? मान लिए सी है रामलाल, उनका 2 पुत्र है, एगो एफ है और एगो जेड है। और किसी व्यक्ति का 2 पुत्र, मान लिए सी का 2 पुत्र है, कौन है? एफ है और जेड है। सी का 2 पुत्र है, एफ और जेड, एफ और जेड। और जेड का, सी का 2 पुत्र है, तो में क्या किया? एक पुत्र का विवाह कर दिया, किससे? भी से। एक पुत्र का विवाह कर दिया भी से। अब भी से पुत्र का विवाह कर दिया, तो एक पुत्र दूसरा है एफ, तो कहता है एफ से भी का क्या संबंध है? एफ से भी का क्या संबंध है? या तो भाभी होगा, या तो भाभी हो सकता है, या साली भी हो सकता है, या ननद भी हो सकता है। ये अगर पुरुष है, ये अगर पुरुष हुआ तो इसका ये भाभी हो जाएगा। अगर ये मैं बेटा दे दिया है, पुत्र है, अगर ये बेटी हो गया तो क्या हो जाएगा? तब भी भाभी हो जाएगा। अब ननद है, ननद भी हो सकता है, फुफेरा मोमेरा जो हम पढ़े हैं रिलेशन में, तो क्या हो जाएगा? भाभी या साली या ननद। आगे देखिए, कहता है एम का विवाह समारोह में गया। एम एक विवाह समारोह में गया, एम एक विवाह जो माहौल होता है उसमें गया, वाई से मिला। आप कहीं शादीशुदा में जाते हैं, रिलेशन में, वहाँ किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वहाँ कहता है एम, कहता है एम के, तो सबसे पहले लिखिएगा एम के पिता की, एम के कोई पिता है, मालूम नहीं है तो हम गोल घर बना दिए। कहता है एम के पिता की, एम के पिता की पत्नी, हम पिता हुआ तो उसका मान चलिए एगो पत्नी मिला। पत्नी की बहन, पत्नी की बहन एक और मिल गई शादी में। देखिए एम का पिता, यहाँ मान लीजिए टी दे दिया, एक पिता है टी, और टी का पत्नी कौन है? यू है। तो ये एम से यू का क्या संबंध है? माँ का। एक उसका बहन है, यू का एक बहन है, यू का एक बहन है, मान लिए कुछ भी दे दिए, पी दे दिए। अब देखिए एम से ये पी का क्या संबंध है? एम से पी का क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगी? मौसी। आगे कहता है बेटी, बहन की एक बेटी है, बहन के क्या है? ये बहन है, इनको भी एक पुत्री है, क्या है? पुत्री है। यहाँ पर मान लिए आ एक पुत्री है, ये क्या है? बेटी है। तब कुत्ता है वाई का एम से क्या संबंध है? यहाँ पर कौन है? वाई है, यही वाई है। देखिए वाई वही है। अब वाई का इससे क्या संबंध है? ये भाई बहन हो जाएगा। मोमेरा फुफेरा जो है भाई बहन होगा, मोमेरा भी हो सकता है, चचेरा भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। अगर मान चलिए ये इसका पिता है, इसका कन्फर्म नहीं है, ये बहन कौन स्थिति में होगा? बहन किस स्थिति में होगा? एम अगर, एम मान चलिए पुरुष बेटा है, एम का पिता ये है, अगर पुत्र हुआ
तब भी इसका ये बहन हो जाएगा। ये बेटी न है, ये बेटी है और ये पुत्र है। दोनों देखिए, आपके पिता की पत्नी की जो साली लगेंगे, मान चलिए आपका वो मौसी लगेंगे, अब मौसी का जो बेटी होगा वो क्या होगा, आपका बहन भी हो सकता है, मौसेरा बहन भी हो सकता है, या चचेरा भाई भी हो सकता है। क्या कह सकते हैं, चचेरा भाई, मोमेरा भाई और बहन भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। आगे देखिए, कहता है एक्स अपने दोस्तों से अपने एक मात्र पुत्र की पत्नी का बेटा के रूप में परिचय कराता है। एक्स अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटा के रूप में परिचय करता है। एक्स अपने दोस्त को, मान लीजिए यहां पर उसका दोस्त है, एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र क्या है, पुत्र है। एक्स अपने दोस्त, ये हो गया उनका दोस्त। एक्स अपने दोस्त, देखिए भाषा पर ही, एक्स अपने दोस्त को यहां छोड़ दीजिए, दोस्त को लिख लिए, अपने एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र यहां लगा दिए। एकमात्र पुत्र क्या होता है, उसका सिंगल ही पुत्र है, दूसरा कोई संतान नहीं है। एकमात्र पुत्र, पुत्र यहां तक फिर विराम के, पुत्र की पत्नी, पुत्र की, ये पुत्र है, ये पुत्र है, पुत्र की पत्नी, मान चलिए यहां पर आ गया पत्नी, पत्नी के बेटे के, यहां देखिए पत्नी तक आ गए, फिर आ गया पत्नी, इनका ये पत्नी हो गया, पत्नी के बेटे, तो यहां फिर लगा दिया एक बेटा, यहां पर बेटा के रूप में परिचय कराता है, बेटा के रूप में परिचय कराए, इसका परिचय करा रहा, परिचय कराता है। कौन है ये, वाई है, यहाँ कौन है, वाई, तो वाई का, ये वाई है, जो ये वाई है बेटा, ये जो बेटा वाई है, वाई का एक्स से क्या संबंध है, वाई का, ये देखिए ये वाई से एक्स का क्या संबंध है, तो सबसे देखिए ये दोस्त हुआ, ये दोस्त है, दोस्त का एक पुत्र है, यहाँ पे दोस्त का कोई दोस्त रहे तो उसका पुत्र है, दोस्त को परिचय कराता है। देखिए एक्स अपने दोस्त को परिचय कराता है, एक्स अपने दोस्त को परिचय करा रहा है, दोस्त को, मेरा एक पुत्र है, ठीक है, मेरा एक पुत्र है, यहाँ लिख दिए मेरा एक पुत्र है, पुत्र का भी पत्नी है, मतलब क्या, पुत्र का विवाह कर दिए, ये पुत्र को यहाँ पर आन के शादीशुदा कर दिए। अब शादी जब पुत्र का होगा तो उनका संतान होबे न करेगा, ये संतान है, तब कहता है ये संतान, हम, मेरा क्या संबंध है, संतान से मेरा क्या संबंध है, आपका मान चलिए पुत्र है, एक पुत्र हुआ, आप पुत्र को क्या किए, शादी कर दिए, जब पुत्र का शादी हो गया, उसका एक बहू आया, बहू का एक बेटा हुआ, मतलब क्या, आपका वो कौन लगेगा, पुत्र, बहू का पुत्र आपका क्या लगेगा, दादा, आप आपसे क्या संबंध रखेगा, पोता का, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, दादा, आंसर क्या हो जाएगा, दादा। पुत्र के पुत्र का पुत्र, ये देखिए तीन संबंध आ गया, एक कहा मेरा पुत्र है, इसका एक पुत्र हुआ, अब पुत्र का भी पुत्र हो रहा है, यहाँ पर एक पुत्र हुआ, अब पुत्र का भी एक पुत्र हुआ, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, और ये पिता है। इधर से देखिए तो इनका पिता है, इनका ये पिता,
पिता के पिता पिता लगे, आपका पिता मान चलिए सन, आपका पिता पिता, और आपके पिता का पिता क्या लगे, दादा, यही ना है। अब इसमें मान चलिए इनका ये पुत्र है, पुत्र का विवाह कर दिए, इनका बेटा ये है, यही रिलेशन है। आगे देखिए, कहता है एक की माँ बी की बहन है, एक की माँ बी की बहन है। मान लिए एक का कोई माँ है, यहाँ पे एक का माँ है और बी का क्या है? बहन है। एक की माँ बी की बहन है, एक की माँ बी का कौन है, बहन है। तो ए से बी का क्या संबंध है, इतने संबंध क्लियर कीजिए। ए से बी का क्या संबंध है, मौसी हो जाएगी। कहता है ए की माँ, तो माँ यहाँ बैठा दिए, लिखिए देते हैं माँ। एक का माँ बी का क्या है, बहन है। ए से बी का क्या संबंध निकल जाएगा, मौसी। आगे कहता है डाटा, और सी की पुत्री है, और क्या है, और किसके लिए शब्द आता है, दूर वाला के लिए, ए का। और ये सी का क्या है, पुत्री है, एक सी अलग बैठा दिए, इनका एक क्या है, पुत्री है। सी की पुत्री है, बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है। अब देखिए बी का बेटा एक दे दिया है, डी है। बी का बेटा कौन है, डी है। और ई का भाई है, और किसके लिए आता है, दूर वाला के लिए, और किसके लिए आएगा, डी के लिए। और ई का भाई है, देख लीजिए भाई अगर रहेगा तो भाई के लाइन में लिखिएगा, बेटा रहेगा तो एक पीढ़ी नीचे कर दीजिएगा, बहन रहेगा तो उसको एक ही अथी में लिखिएगा स्टेप में, माँ रहेगा तो एक स्टेप ऊपर कर दीजिए, पुत्र है तो एक स्टेप नीचे कर दीजिए। पुत्र है तो एक स्टेप नीचे हो जाएगा, उनका भी पुत्र है तो एक स्टेप नीचे होगा। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में और भाषा संबंधित लिखने में जानकारी अच्छा रहेगा। पिता का आया स्टेप, उनको ऊपर लिख दीजिए, पिता का आया तो ऊपर, उनके पिता है तो एक स्टेप और ऊपर। जैसे कि मान के लिखिए, देखिए ये हो गया 3 स्टेप 4 स्टेप, जैसे है पुत्र का आएगा तो नीचे लिख दीजिएगा, अगर पिता का आएगा भाषा ऊपर लिख दीजिएगा। पिता ऊपर ले लीजिए, पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर ना है तो ऊपर लीजिए, पुत्र आपसे एक पीढ़ी नीचे है तो पीढ़ी भर पीढ़ी लीजिएगा। पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो तो वो समान हो जाएगा, भाई बहन आएगा समान हो जाएगा। पिता रहेगा तो एक पीढ़ी ऊपर चल जाएगा, उनके पिता रहेंगे तो एक पीढ़ी और ऊपर चल जाएंगे, ऐसा ही है। अगर मान चलिए आपका पत्नी है तो वो लेवल क्या है, समान है। पत्नी का बहन वो भी समान में चल आएगा, पत्नी का भाई वो भी एक समान रिश्ते में आ जाएगा, वो सब का क्या चल जाएगा, आपके लेवल में जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ई से क्या संबंध है, सी का। तो ई है कहाँ जी, ई यहाँ है, ई से सी है कहाँ, यहाँ है। तो देखिए एक पीढ़ी ऊपर जाके पूछ रहा है, ई से कहता है ना, ई से, तो ई लगा के देख लिए। इसे देखिए पीढ़ी कौन है, ऊपर है कि नीचे, ई से एक ऊपर पीढ़ी है, इससे क्या है, ऊपर पीढ़ी है। अब देखिए बी का बेटा है, बेटा का भाई है, तो बी का भी तो बेटे लगा।
अब देखिए कहता है भाषा में दिया है सी की पुत्री कौन है, वो माँ वाली, ये माँ वाली सी की पुत्री है, तो इनसे एक स्टेप और ऊपर चल जाएगा, ये कौन आ जाएगा सी। यहाँ लेवल में देखिए इनके लेवल में ये सब है, इनके लेवल में ये सब है, इनसे ऊपर रखने चल गया। तो सी का भाषा में देखिए ये सी क्लियर नहीं किया अपने आप में, हम पुरुष है कि महिला है। जब आपसे 2 पीढ़ी ऊपर जाएगा तो दादा आ जाएगा, 1 पीढ़ी जाएगा तो पिताजी, 1 पीढ़ी और ऊपर चल गया तो दादा, ये इसे क्या कहलाएंगे सी, दादा। अब देखिए सी क्लियर नहीं किया है कि हम मेल हैं कि फीमेल, तो दादी भी हो सकते हैं, दादा या दादी। आपका आंसर क्या आ गया, दादा एंड दादी, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए जब तक आपका क्या कहते हैं क्लियर नहीं भाषा आएगा, वो अपने बारे में क्लियर नहीं करेंगे कि हम पुरुष हैं कि महिला हैं कि स्त्री है, तब तक क्या कीजिएगा, उनको दोनों मान के चलिएगा। आगे देखिए कहता है वाई की बहन है, वाई की बहन कौन है, एक्स है, वाई का बहन कौन है, एक्स है। वाई का कौन है, बहन है। जितना भाषा कहा उतना लिख दिए। फिर आगे कहता है जेड की पत्नी है कौन, एक्स, जेड की पत्नी, एक जेड आ गया। अब ये एक्स के बारे में क्लियर हो गया, ये क्या है, लड़की है या महिला का, ये जो कही एक्स के बारे में क्लियर हो गया, लेकिन जेड और वाई के बारे में क्लियर नहीं है। आगे कहता है एम की दूसरी बेटी है, एम की दूसरी बेटी कौन है, वाई, एम की, एम एक ऊपर आ गया पीढ़ी, इसका बेटी जखने होगा कौन, वाई। मान चलिए एम की दूसरी है तो फर्स्ट भी तो कोई बेटी होगा। डाटा दिया है एम की दूसरी बेटी है कौन, वाई, एम की दूसरी बेटी है वाई, तो एम के तो एगो प्रथमो व्यक्ति होगा इनको 2 बेटी है, तो एक वाई है और दूसरा क्या है पता नहीं। अब आगे देखिए तब पूछता क्या है, जेड का वाई से क्या संबंध है, जेड से वाई का क्या संबंध है। देखिए इधर डाटा से हमको कोई मतलब नहीं रहा, हम ये डाटा नहीं लिखते तो हमको संबंध आ जाता। अब देखिए वाई का ये बहन है वाई, ये दोनों आपस में क्या है, एक्स और वाई दोनों बहन है, और एक बहन का शादी हुआ है जेड से, एक बहन के शादी जेड से हुआ है। क्वेश्चन कहता है जेड का, तो जेड का वाई से क्या संबंध है, तो जेड का पति है ये एक्स, जेड का पत्नी है, सॉरी जेड का पत्नी है कौन, एक्स, अब पत्नी का बहन क्या लगेंगे, साली, ननद भी हो सकते हैं। पत्नी का बहन क्या लगेंगे, साली, यही पूछ रहा है। ये डाटा अगर हम नहीं भी लिखते ना, एम का दूसरा बेटी कौन है, वाई है, तब भी हमको संबंध आ जाता है। पूछ रहा है वाई के बारे में, दूसरा व्यक्ति है, ये नहीं लिखते तो ये डाटा से। अगर यही क्वेश्चन में भाषा में दे देगा, क्या कोई स्टेप है, मान चलिए स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें, इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है। मान लीजिए ये पहला स्टेप है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा स्टेप। इस क्वेश्चन में 3 स्टेप दिए हैं, प्रथम स्टेप, द्वितीय स्टेप और तृतीय स्टेप। इस क्वेश्चन में दिए हैं 3 स्टेप। अगर पूछ देगा, इस क्वेश्चन में अगर पूछ देता
तीन स्टेप में से किन स्टेप का हमको जरूरी नहीं है? तो जरूरी किस स्टेप का नहीं होगा? तीसरा स्टेप का। अगर भाषा में इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि 3 स्टेप दिया है तो इनमें किस डाटा का संबंध आंसर बनाने में नहीं होगा, तो हम लोगों का आंसर तब बन जाएगा तीसरा। और पूछ देगा इसी क्वेश्चन में किन दो डाटाओं को मेल से या किन दो डाटाओं को संबंध से हम क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, तो 1 और 2। किन दो डाटाओं को संबंध से हम क्वेश्चन के आंसर लाएंगे, किस डाटा से? 1 और 2। डाटा नंबर कौन? 1 और 2। डाटा नंबर 1 और 2। आगे देखिए, कहता है y की बहन है z। y की बहन कौन है? x। y की बहन है x। y की बहन है x। आगे दिया y की माँ है z। y का माँ है z। y की माँ है z। z के पिता है w। z का एक पिता भी है, वो है क्या? w। तो z का बहन x से किस? z की बहन एक देखिए z की बहन भी है। कहता है तो z की बहन x की किस प्रकार से संबंध रखेगा? x की z की बहन x की रिश्ते में क्या लगे? x की z की बहन है, w की बहन लिख दिया। देखिए यहाँ कहता है z, तो z की बहन, z की यहाँ एक बहन बना देते हैं। x की रिश्ते में क्या लगेगी? x की रिश्ते में क्या लगेगी? देखिए ये x और y दोनों बहन है। x और y दोनों बहन है। y का एक z क्या है? माँ। y का क्या है? माँ है। और माँ का बहन ये दोनों भाई और बहन है। अपने सगे बहन है कि क्या है पता नहीं। यहाँ वैसे हो जाता मौसी। यहाँ आंसर अगर हो जाता तो मौसी हो जाता। माँ का बहन क्या होता है? मौसी। तो मौसी हो जाता, लेकिन क्लियर नहीं दिया है। ये दोनों आपस में अपने ही बहन है, इसीलिए माँ के यहाँ दे दिया है चाची या मामी। आंसर कौन हो जाएगा? चाची या मामी। माँ की बहन। आगे देखिए, W की बेटी है Z। W की बेटी है Z। आगे देता है W की पत्नी है L। W की इसका पत्नी क्या है? L है। जैसा भाषा कहेगा वैसा लिखते जाइएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाइएगा नहीं। कहता है Y की बेटी है, W की बेटी है X। W की बेटी कौन है? Z। अब आगे देता है W की पत्नी L। बेटी दिया तो हम स्टेप में नीचे लिख दिए, उसका पत्नी दिए तो क्या हो गया? एक लेवल में आ गया। आगे देखिए, L के पिता के है। L का इनका एक पिता है, L इनका एक पिता है कौन? के। पिता का स्टेप आ गया, जखने पिता के स्टेप आ गया तो ऊपर लिख दीजिएगा। तो Z का
किससे, के से संबंध क्या है, इससे पूछ रहा है। जेड का, यहां से देखिएगा, देखने के लिए यहां से देखें, जेड से देखिएगा किसके ओर, के की ओर, जेड से देखिएगा के की ओर। ये हो गया क्या बेटी, तो ये हो गया माँ, जेड के ये क्या हो गया माँ। कहता है डब्लू के पत्नी है एल, ये क्या हो गया पिता हो जाएगा। देखिए सॉरी, डब्लू का बेटी जेड है तो जेड का, ये इसके बारे में क्लियर है। डब्लू का पत्नी है कौन, एल, तो ये है कौन, पुरुष। ये जब डब्लू पुरुष है तो उनका बेटा है जो जेड, इनके ये क्या हो जाएंगे पिता, और जेड का ये एल क्या हो जाएंगे माँ। जेड से एल का संबंध किस प्रकार होगा, माँ का। ये जेड से एल का क्या संबंध होगा, माँ का। पूछ रहा है जेड से के की ओर, तो माँ का पिता, माँ का पिता क्या लगता है, नाना, ऑप्शन में दे दीजिए। माँ का पिता क्या लगेंगे, नाना। देखिए डब्लू का एक पुत्र है, दिया है डब्लू का एक बेटी है कौन, जेड, बेटी है ना, हाँ बेटी है। डब्लू का एक बेटी है जेड, और डब्लू की पत्नी कौन है, एल, डब्लू का पत्नी कौन है, एल। ये इसका कौन होगा, जेड का, डब्लू क्या होंगे पिताजी, और पिताजी के पत्नी, तो माँ लगेगी कौन, जेड का माँ हो गया एल, और माँ का पिता कौन है, के, ये के कौन है, डब्लू का, अति एल का पिता है, एल का पिता है। जेड से तो पूछ रहा है के का क्या संबंध है, नाना का। अगर पूछ दे इसी क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछ दे के से ये जेड का क्या संबंध है, के से, के से या लगा देगा के का, के से या का, इसका जेड का क्या संबंध है, तब हो जाएगा कौन, नतनी, तब क्या हो जाएगा, नतनी। आगे देखिए, कहता है यदि y की बहन क्या है, y की बहन x है, y की बहन x है, y की माँ z है, y की माँ z है, y का माँ कौन है, z। अब देखिए y और x क्या है, बहन है, और y की माँ कौन है, z है, तो x की माँ ना z हो जाएंगे। आगे देखिए, और कहता है जेड का पिता डब्लू है, जेड का इनका एक पिताजी कौन है, डब्लू। तो जेड का कहता है जेड का पति भी है, अब जेड देखिए कहाँ है, जेड इनका पति है कौन, भी। ये है क्या, वाई के ये माँ है, माँ का ये पिता है, तो वाई से इसका क्या संबंध हो जाएगा, तो कहता है वाई का भी से संबंध क्या है, वाई का, तो वाई पर से देखिएगा किसके, भी के। माँ का पति क्या कहलाएंगे, पिता, माँ का पति ये क्या हो जाएगा, पिता। वाई से या वाई का भी कौन होंगे, पिता होंगे, हो गया पिताजी, कहाँ है बी, 17 का। तो भी का भाई वाई का क्या होगा, और सॉरी देखिए यहाँ आगे भाषा में देता है, यहाँ पकड़िए,
भी का भाई, भी का यहाँ जो भाई होगा भाई, वाई का क्या होगा, वाई का, इससे नहीं संबंध पूछता है। जेड का पति भी है और कहता है तो भी का भाई, भी का भाई, भी का भाई वाई का क्या होगा, तो वाई से पूछता है इसके बारे में। ये क्या लग जाएंगे, चाचा जी। पिताजी के भाई क्या होंगे, चाचा। पिताजी के भाई क्या हो जाएंगे, चाचा। लेकिन यहाँ दिया है आंसर, देख लीजिए। आंसर बनाए हैं ए, ये आंसर बनाए हैं ए, तो होना चाहिए जेड का भाई। जेड का भाई क्या लगेंगे वाई से, तब होगा मामा। ये होना चाहिए, यहाँ जेड का भाई दे देना चाहिए एक भाषा में, जेड का भाई, तब होगा मामा आंसर। होंगे क्या, चाचा। आंसर हो जाएगा चाचा। अगर मामा बनाना है तो डाटा में देना चाहिए। आगे देखिए, एफ एस और डी का पिता है। एस और डी का पिता कौन है, एफ। एस और डी का पिता कौन है, एफ। जैसे डाटा कहेगा वैसे लिखते जाइए, आंसर आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है डी के बुआ की बेटी ई है। डी के बुआ की बेटी ई है। डी के बुआ, डी की बुआ की बेटी ई है। बुआ की बेटी कौन है, ई है। डी का कोई बुआ हुआ, तो बुआ जखने होगा तो पिताजी का बहन ही ना बुआ होगा। पिताजी का बहन कौन हुआ, बुआ। तो डी का कहता है डी का बुआ, तो डी का ये बू कौन लग जाएगा, बुआ। बुआ की बेटी ई है, इस इनका बेटी कौन है, ई है। कहता है डी के बुआ, तो डी के जो एक बुआ होंगे तो बुआ चल जाएगा पीढ़ी में ऊपर, तो बुआ जो होगा डी का कोई बुआ, तो पिताजी का बहन ही होगा बुआ। पिताजी का यहाँ कोई बहन है, ये देखिए उनका बहन बनाने जा रहे हैं। कहता है डी का बुआ, यहाँ बैठे हैं बुआ जी। डी का जो बुआ है उनका एक बेटी है, तो एफ का ये क्या हुआ, बुआ, बहन हो गया। आपके पिताजी का बहन ही बुआ कहलाएंगे, उनका एक बेटी है। अब कहता है क्या, ई से एफ का क्या संबंध है, ई से, ई से एफ का क्या संबंध है, इससे इनका क्या संबंध है। ये दोनों भाई बहन है, उनकी बेटी है, तो क्या हो जाएंगे, मामा जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, मामा। कहता है एफ के दो संतान है, एस और डी। डी की बुआ की बेटी ई है, डी की बुआ, तो डी की बुआ हो गया कौन, यहाँ बुआ चेहरा बना हुआ है, बुआ का चेहरा बना हुआ है। डी का बुआ है, उनका बेटी कौन है, ई है। डी की बुआ की बेटी ई है, डी की बुआ। देख ले, बुआ जखने हुआ तो एक पीढ़ी ऊपर हो गया। किस लेवल में चल जाएंगे, पिताजी के लेवल में।
तो जखने बुआ बना तो ये निश्चित है आपके पिताजी की बहन ही बुआ कहलाएगा। तो ये पिताजी का हो गए बहन। तो पूछता है ई से एफ का क्या संबंध है। ई का ये क्या हो जाएगी माँ। ई का ये क्या है माँ। माँ का भाई, माँ का भाई क्या लगेंगे मामा जी। माँ का भाई क्या लगेंगे मामा जी। क्वेश्चन यही कहता है, क्वेश्चन में कोई जान सब नहीं है। आगे देखिए। कहता है एक्स अपने दोस्तों का जेड से एक तस्वीर दिखाता है और कहता है वह मेरी पत्नी का बेटी का पति का बेटा है। एक ही बार में पढ़िएगा तो आंसर घर पर। कहता है यह मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की बेटी, पत्नी के बेटी की मतलब कि खुद की बेटी के पति, बेटी के पति क्या हो गया जमाई, जमाई का बेटा क्या नाती लगता है। कहता हुआ मेरी पत्नी की बेटी, यह मेरी पत्नी, यहाँ बैठा दिए इनका पत्नी बना दिए। कहता है मेरी पत्नी की बेटी, यहाँ आ गया इनका बेटी, बेटी के पति, बेटी के पति बराबर में आ गया बेटी की पति, पति का बेटा, पति का, यहाँ एक पति आ गए, इनका एक बेटा है, बेटा है। यहाँ से क्या है इनका एक बेटा है। तो कहता है एक्स से, तो ये है कौन एक्स है। एक्स से क्या संबंध है तस्वीर वाले, ये तस्वीर वाले क्या है, ये तस्वीर वाले क्या, एक्स अपने दोस्त से, एक्स अपने, ये कौन है जेड है, एक दोस्त है इनका। जेड को एक तस्वीर दिखाया, ये कौन है जेड, एक्स, ये व्यक्ति जो एक्स है जो जेड के बारे में कह रहे हैं, एक्स एक्स जेड के बारे में कह रहे हैं, भाषा पकड़िए। यह है मेरे पत्नी, मेरे पत्नी, मेरे पत्नी बेटी, मेरे इसका क्या है पत्नी है, पत्नी, इनका क्या है पत्नी, पत्नी के बेटी, पत्नी की बेटी तो बना दिए बेटी, बेटी के कोई पति है, पति, पति का एक बेटा है, तो इससे इसका क्या संबंध है। अब 3 पीढ़ी, बेटा का बेटा, पिता, यहाँ मान लिए एक स्टेप हो गया, दूसरा में आ गया पिता, और पिता का पिता क्या हो जाएंगे दादाजी। देखिए ये गया प्रथम स्टेप, ये आगे दूसरा पर, ये आगे कौन फिगर वाले तीसरा पर। जखने 3 पीढ़ी ऊपर जाएंगे क्या कहलाएंगे पिताजी, दादाजी। ऑप्शन नंबर, अब पूछ रहा है ये तस्वीर वाले से इनके बारे में, तो क्या हो जाएंगे पोता, ये इनसे इनका क्या संबंध हो जाएगा पोता का, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहता है भी के एम और एक्स बेटी है, भी का, ये भी है,
एम और एक्स बेटी है, इसका क्या, एम और एक्स बेटी है, और एन और एक्स, एन की बेटी है एन एक्स और एक्स क्या है, बेटी है, एन एक्स बेटी है खाली दे दिया। एम एक्स और एन एक्स के एक पिता है, एम एक्स और एन एक्स का एक पिता यहाँ बन गए। एन का क्या संबंध है वाई से, एन का क्या संबंध है भी से, एन का क्या संबंध है, इनका ये पिता है, जखने ये पिता हुआ, इनका ये भी बेटी है, तो इनका ये कौन हो गया, पत्नी। तो एन से इसका क्या संबंध हो जाएगा, माँ का। चचेरा ममेरा फुफारे भाई बहन, ये सब क्या हो जाएगा आपस में, यहां से यहां तक ये माँ, ये सब क्या हो जाएगा, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन, ये सब आपस में क्या होंगे, भाई बहन, ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई ममेरा हो फुफेरा हो, जो भाई बहन होंगे। आगे देखिए, कहता है यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, बी का कौन बेटियां है, ई और ए, बी का बेटियां हैं ई और ए, और ए का विवाह भी से हुआ है, ए का विवाह किससे हुआ है, कहता है बी की बेटियां ए और ई है, तो बेटी है, इसका किससे शादी है, ए से विवाह हुआ है, ए से इसका विवाह हुआ है, ए का ये कौन होगा, पति। बी के दो बेटी है ई और ए की शादी कर दिए किन से, भी से। तो पूछता है ई से भी का क्या रिलेशन है, ई से, ये ई से बी के दो बेटियां हैं, बी के क्या है, दो बेटियां हैं, कौन कौन, ए और ई। अब उनमें से एक बेटी के शादी कर दिए भी से, तो इनसे कहता है ई से भी के क्या संबंध है, इनका ये क्या बन जाएंगे, जीजाजी, जीजाजी हो जाएंगे, या देवरू हो सकते हैं, या साला भी हो सकते हैं। काहे के लिए, इसके बारे में कंफर्म नहीं दिया है, किसके बारे में, लेकिन इनका एक रिलेशन जो होगा वो कंफर्म नहीं दिए होंगे, कौन, जीजा। ऑप्शन नंबर बी, इससे क्या संबंध हो जाएंगे, जीजा। बहन का पति क्या लगता है, जीजा। ई और ए दोनों में क्या दिया है, ई और ए दो बेटियां, दो बहन है, दो बहन में एक बहन का शादी होगा तो दूसरा बहन के जीजा लगेंगे। आगे देखिए, कहता है सी की पुत्री वाई है, सी की पुत्री सी की पुत्री वाई है, और एफ की पत्नी कौन है, सी एफ की पत्नी है, एफ ये है इसकी कौन है, पत्नी।
तो एफ का वाई से क्या संबंध है? क्या कहता है? वाई से एफ का क्या संबंध है, यही पूछ रहा है यहां से। वाई से एफ का संबंध, ये देख ले, ये इसका क्या हो जाएगा? एफ की पत्नी है। एफ की ये पत्नी है, तो इनके बारे में क्लियर हो गया। ये मेल है कि फीमेल? ये स्त्री है। ये क्या है? महिला। ये महिला जखने हो गए तो वाई की ये क्या होगी? माँ हो गई। ये क्या हो जाएंगे? पिताजी। माँ का पति क्या कहलाता है? पिता। ऑप्शन नंबर ए। वाई, सी का एक पुत्री वाई है, सी का एक पुत्री वाई है। और कहता है एफ की पत्नी कौन है? सी। एफ की पत्नी सी है। तो पूछता है आपसे वाई से एफ का क्या संबंध है? तो वाई का सी कौन हो गया? माँ। माँ का पति कौन कहलाएगा? पिताजी। देखिए कितना होशियार है क्वेश्चन पूछने वाले, कि एक अपने पिता और पुत्र का संबंध पूछने में कितना घुमा के पूछ रहे हैं। एग्जाम का जो सेटर होता है, पिता के बारे में पूछता है, सीधा सीधे ना कहता है ये बाबू आपका फिगर वाला कौन है, तो कह देता है पिताजी। सो नहीं, ये घुमा के पूछेंगे। क्या करेंगे? घुमा के पूछेंगे। आगे देखिए, वाई का भाई कौन है? एक्स। वाई का, तो वाई का भाई कौन है? एक्स। एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा, वाई का भाई कौन है? एक्स। हम तीर का एरो बना दिए हैं, ये मुंह वाले तीर का एरो जो है ये मुंह वाले, यही ओर जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? ये भाई। ये भाई है, ये कन्फर्म हो गया एक्स भाई है। ये एक्स क्या है? पुरुष है, कन्फर्म। और वाई क्या है? वाई अपने बारे में कुछ नहीं दिया। वाई बहुत चालाक है, वो छुपा रुस्तम निकल रहा है। यही छुपा रुस्तम आंसर देने में हम लोग क्या कहते हैं? थोड़ा घुमाते हैं। आगे देखिए डाटा क्या दिया। हमेशा जब भी ब्लड रिलेशन बनाइएगा तो क्या कीजिएगा? डाटा संबंधित ही ले, संबंधित एक्स वाई जो लिखे उसी संबंधित। आगे कहता है वाई की माँ है भी। वाई का एक माँ कौन है? भी है। यहाँ पर माँ आ गया ऊपर, कौन है? भी। आगे देता है भी का पति एम है कि बहन। भी के पति की बहन है एम। भी का एक पति है, पति बना रहे हैं। देखिए कहता है भी के पति की बहन है, इसका एक बहन है, कौन? एम। बना दिए भी का एक पति है। भी का ये कौन है? पति। बहुत पत्नी पत्नी पति पति पढ़ रही है। भी का ये पति है, और पति का एक क्या है? बहन एम है। आगे कहता है क्वेश्चन, भी का भाई एन है। भी का भाई कौन है? एन है। भी का भाई जो है ये एन है।
भी का भाई कौन है? एन है। भी का भाई एन है, तो एन का पुत्र वाई का, एन का वाई का, एन का पुत्र वाई से क्या संबंध रखते हैं? एन का जो पुत्र होंगे, अब देखिए एन से, एन का वाई, एन का पुत्र वाई का क्या होगा? एन का पुत्र भी है, एन का जखने पुत्र होगा तो नीचे पीढ़ी आ जाएगा। वाई का क्या होगा? वाई का क्या होगा? बहन हो जाएगा। देखिए इसका ये माँ है, माँ का ये भाई है। देख लीजिए माँ का दो भाई बहन है, माँ का भाई, माँ का भाई का जो कोई अति होगा पुत्र, ये यहाँ पर कोई पुत्र हुआ, ये क्या हो जाएगा? ये तो बहन है ना, इससे क्लियर ना है, ये कौन हो जाएगा? बहन। इधर वाला डाटा से कोई मतलब नहीं, इधर वाले डाटा से हमको कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, कहता है वाई की बहन कौन है? एक्स। वाई की बहन एक्स है, वाई की बहन एक्स है। एक्स के बारे में क्लियर हो गया क्या? वो महिला है। आगे कहता है वाई की माँ जेड है, वाई की माँ कौन है? जेड है। जेड के पिता डब्लू है, जेड के पिता है डब्लू। जेड का पति, जेड का एक पति है, जेड का पति वाई है, जेड का पति वाई है। ये गड़बड़ डाटा है। वाई का जेड माँ है वाई की माँ है जेड, वाई की माँ जेड, ये डाटा लगता है गड़बड़। तो डब्लू का भाई एक्स का क्या हो गया? एक्स का डब्लू, एक्स से डब्लू में पूछ रहा है, एक्स का डब्लू से, डब्लू का भाई। देखिए ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों भाई बहन है। ये क्या है? बहन है, तो ये दोनों बहन हो सकता है। बहन की माँ, तो इनको भी ये माँ लगेगा, ये माँ है। और माँ का पिता क्या लगता है? नाना, माँ का पिता नाना। तो ऑप्शन में पूछ रहा है क्या? माँ का पिता क्या लगेगा? एक्स से। देखिए एक्स का, एक्स का तो देखिएगा कहाँ पर से? एक्स पर से, एक्स का पूछ रहा है यहाँ, एक्स पर से पूछ रहा है क्या? डब्लू का भाई, ये डब्लू का भाई से क्या संबंध है? तो नाना के भाई क्या लगेंगे? नाना के भाइयन लगेंगे, कहलाएंगे नाना के भाई। ये इसका क्या लगेंगे? नाना के भाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। आगे देखिए, डब्लू की बहन है यू, डब्लू की बहन यू। टी की पत्नी है यू, टी की पत्नी है यू, टी की टी की पत्नी है यू। के का दूसरा पुत्र है डब्लू, के का, ये के महाराज है, इनका पहला नहीं दूसरा पुत्र है डब्लू, ये दूसरा पुत्र है डब्लू। देखिए डब्लू का बहन है यू, और टी का ये पत्नी हुआ, ये इनका साले, ये क्या हो गया ना? देखिए के का दूसरा पुत्र है, ये के का दूसरा पुत्र डब्लू, और डब्लू की बहन है, और बहन का पति ये है। तो कहता है टी का
डब्लू से क्या संबंध है, टी का, ये टी का, जिधर तीर जाएगा उधर। ये देखिए इनका टी का पत्नी है, पत्नी का भाई क्या कहलाएगा, साला। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, टी की पत्नी यू है और यू का भाई कौन है, यू का भाई है डब्लू, ये भाई है। यू, टी का पत्नी डब्लू और डब्लू का भाई, टी का पत्नी यू और यू का भाई कौन है, डब्लू। तो टी से, टी का संबंध डब्लू से क्या है, पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला। आगे देखिए, कहता है वाई का भाई है एक्स, वाई का भाई है एक्स, आगे कहता है वाई की माँ है भी, आगे कहता है भी का पति है एम, भी के पति, भी के पति की बहन है एम, भी के कोई पति है, अब पति का बहन है एम, ये क्या है, बहन है। और भी का भाई है एन, भी का भाई है एन, भी का इसका भाई है एन, पूछता है भी का पति यू है, भी का पति यू है, भी का पति यू है, यू के पिता एक्स के, अब देखिए एक्स के लगा दिया है, तो यहीं से देखिए किसके ओर, यू के क्या संबंध है, पूछ रहा है। ये पति के जगह पर लिख देना चाहिए, यहाँ पिता होगा, भाषा में सुधार कर दीजिएगा। ये तब ना, ये इसका पिता हुआ, पिता का माँ है, ये इनका माँ है, माँ का बाय पिता। ऑप्शन नंबर सी, दादा। दादा बनने के लिए क्या होगा, पिता का पिता, तब दादा कहलाता है। यू का पिता, यू के पिता, यू का पिता, ये यू का पिता जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, दादा। ये पिता, यू का पिता। यहाँ देखिए एक्स का एक पिता है, ये यू, और यू का पिता पूछ रहा है, यू का पिता। देखिए इधर स्टेप में देखिए, ये हो गया कौन, एक्स, ये हो गया यू, और ये हो गया उनके पिताजी, यही, ये क्या संबंध है इससे है, दादा का। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आगे देखिए, एच का परपोता है एम, एच का परपोता है एम, एच का एक पुत्र होगा, एक पुत्र हुआ, पुत्र तक, यहाँ एक पुत्र बना, लीजिए एच यहाँ है, एच का परपोता है क्या, एच का एक पुत्र है, पुत्र का पुत्र हुआ, एच का यहाँ कोई पुत्र है, एच का कोई पुत्र है, पुत्र का पुत्र, ये हुआ पुत्र, यहाँ से यहाँ आ गया पोता,
पुत्र का पुत्र पोता। अब पोता पोता का जो पुत्र होगा वही परपोता कहलाएगा। यहां से जब पुत्र होगा या क्या कहलाएगा इनके लिए? परपोता। भाषा में आप समझ गए। एन की माँ है कौन? एच। एन की माँ कौन है? एच। एन की माँ, एन की माँ कौन है? एच। एच नीचे आ गया, इसका माँ है एच। आगे देता है एम की माँ है, एम की माँ की माँ है एन, एम की माँ की माँ है एन। देखिए आप, एम यहाँ है, एम की एक माँ हो गई यहाँ, इसका माँ है ये माँ, फिर ये माँ कहता है एम की माँ, एम की माँ, एम की एगो माँ कि फिर एम की माँ, यहाँ एगो माँ खत्म, की माँ, ये फिर इसकी माँ कौन है? एम है। एम की माँ ये कौन है? एन है, यही ना है एन। तो एम से किसके बारे में पूछ रहा है? एन के बारे में। एम की ये पूछ रहा है इसके बारे में। माँ का माँ, माँ का माँ क्या कहलाता है? नानी। ये हुआ माँ, ये तो इसकी क्या हो गई? पुत्री। यहाँ ये माँ, इसका ये माँ, ये माँ का जो माँ होगा वो क्या कहलाएगा? नानी। कहलाएगी नानी। आंसर क्या हो गया? नानी। आंसर नानी। आगे देखिए, नीचे दिए कथन के आधार पर में तो प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न का इसी कथन के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है आर का भाई के है, आर का भाई, आर का भाई कौन है? के है। फिर देखिए आर के से रिलेटिव देखिए, के की बहन, के की बहन पी है, के की बहन पी है। अब पूछता है, अब देखिए इसी तीन रिलेशन से कोई है डाटा। ये देखिए टी ले लिया है, एस ले लिया, ये देखिए आर की पुत्री है एस, आर की पुत्री है, आर की पुत्री एस है, एस का भाई टी है, एस का भाई टी है। हो गया डाटा खत्म। तब पूछता है टी से क्या संबंध है पी का? ये टी से ये पी का क्या संबंध है? ये टी सा पी का क्या संबंध? देखिए ये दोनों भाई बहन, ये पुत्री है इसका, इसका क्या है? भाई है, तो ये माँ हो सकती है, ये माँ, माँ का भाई मामा जी, मामा जी का बहन, मामा जी के एक और बहन मौसी, क्या होगा? मामा जी के एक और बहन मौसी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर मौसी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। माँ का
भाई का बहन मौसी होगा, क्या हो जाएगा? मौसी। क्या हो जाएगा? मौसी होगा क्या? मौसी। आगे देखिए। कहता है ए की माँ एम की बहन है, ए की माँ एम की बहन है, ए की माँ, यहाँ ए की माँ है, ए की कोई माँ है, एक की माँ। देखिए कहता है एक की माँ एम की बहन है, एक की माँ एम के क्या है? एन की, और एन की बेटी है, और एन की क्या है? बेटी है, एन की पुत्री है। आगे कहता है एम की बेटी है, और एम की एक बेटी भी आर है, एम की बेटी एक क्या है? आर है। एम के बेटी और है, एफ की बहन है, और किसके लिए आता है? दूर वाला के लिए, आर की, एफ की बहन है, ये एफ की बहन है। तो पूछता है एन से, एफ में एन से, ये एन से, ये एन से ये एफ में क्या संबंध? इसका ये पुत्री, पुत्री का बहन, ये इनका भी पुत्री मान चलिए, इनका भी ये पुत्री, पुत्री का एक बेटी, बेटी का भाई, क्या हो गया? नतनी या नत नाती, नतनी या पोती, क्या हो जाएगा? नतनी या पोती। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। कहता है एक ही माँ की बहन, एक ही माँ एम है, एम की बहन है, एम की क्या है? बहन है, एक ही कोई माँ है, एक ही ये माँ है, वो एम के क्या है? बहन है। आगे डाटा दिया एन की बेटी है, ये एन है, इसका ये डाटा है बेटी है। आगे देता है एम की बेटी, एम का कोई बेटी है, आर, क्या कहता है? बेटी है, और एफ की बहन है, एफ की बहन है। तो पूछता है ये जो एन है इससे इसका क्या संबंध है? नतनी का या, नतनी का या पोती का? देखिए हम लोग ब्लड रिलेशन से पढ़ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन इस ए और बी सी के डाटा में आता है, इनका ये बेटी है, इनका ये पोती है, इनका ये भाई है, ये जैसे जैसे डाटा देगा वैसे वैसे लिखते जाइए, और हमेशा डाटा संबंधित डाटा ही लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और सबसे अंत में क्या देखना है? जिससे जिससे लगा रहेगा वहीं पर जाके संबंध निकालिएगा, जिससे या का के ये लगा रहेगा वहीं से संबंध निकालिएगा तो आंसर सही होगा, नहीं तो वरना आंसर गलत दे देगा। पूरा डाटा बनाने के बाद भी आंसर गलत देगा। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग जो चैप्टर से, मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो चैप्टर आता है वह सभी चैप्टर यहाँ से लाइव क्लास जाएगा, और क्या कहते हैं, वीडियो भी मिलेगा, और साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ पर काम चल रहा है,
इसी से अभी PDF नहीं मिलेगा, नहीं तो PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। कुशवाहा सर क्लासेस करके टेलीग्राम पर PDF भी मिलेगा।